और आगे बढ़ते हैं और अपनी लर्निंग में, अपनी सीखने में एक और गांठ जोड़ देते हैं, एक और नॉट लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बता दूं, आप लोग जिस तरह से चीज़ों को सीख रहे हैं मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग जिस तरह से ट्रेड्स कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूशन अच्छा है। ठीक है, तीसरी बात, जो भी आप लोगों को डाउट रह जाता है वो लोग आप लोग क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नए हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाता है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ मिल जाते हैं। जो भी डाउट रह जाए वहाँ पूछ लीजिए, और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं, कोई स्टॉक मिल गया खरीदारी के लिए, जो हमारे ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट होती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लर्निंग्स के लिए मिल जाएंगी, सीखने के लिए। और डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मैं आपको कोट्स देता हूँ कि वो पढ़कर आप बहुत चीज़ें आपकी क्लैरिटी में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं। बाइंग का एक बहुत रियलिस्टिक प्रोसेस होता है और इसी तरह सेलिंग का भी एक बहुत रियलिस्टिक प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सिर्फ प्राइजेक्शन से आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट अभी बता सकता हूं जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें और किसी भी टाइम फ्रेम को ट्रेडिंग करें, या इन्वेस्टमेंट कर लें, या स्विंग में इक्विटी बाई करें। ये चारों तरीके से आप कहीं भी यूज़ करेंगे और आप फेलियर नहीं देख पाएंगे। कहीं भी यूज़ करेंगे फेलियर नहीं देख पाएंगे, इस तरह का प्राइजेक्शन। ठीक है, और सिर्फ भाव को पहचानने की एक ऑथेंटिक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच, बस और कुछ नहीं। होना क्या है ज़रा समझिए, जो मैं बता रहा हूँ बस उस कॉन्सेप्ट को समझिए क्या होता है। जैसे टाइम फ्रेम में 10 मिनट या कोई भी ले लूँगा, अभी जब समझाऊंगा तो ले लूँगा, और बड़े टाइम फ्रेम पर भी चीज़ों को मैं अच्छे से बैक टेस्ट कर दूंगा। आप लोगों का शिकायत रहता है, आप लोग जब डाउट पूछते हैं ना कॉन्टैक्ट करके, तो आप लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल्स बहुत कम दिए। देखिए एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक ही कार्ड बताता हूँ, हिस्टोरिकल डेटा से कुछ नहीं होना है, मैं बस आपका समय ले जाऊँगा, उस 15 मिनट में अच्छी बातें करूँगा, आपको जो लर्निंग्स होंगी वो आपको समझाऊंगा। एक ही कॉन्सेप्ट समझा के उसकी इनसाइट की बात ना करके मैं आपको उसी का हिस्टोरिकल डेटा चाहिए। फर्क पड़ता है, लाइव मार्केट में जाके उसको ट्रेड कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, दो तीन तीन गलतियां होंगी, चार, और फिर आप उसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। कुछ लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग बड़ी आसान, नहीं, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, एक डायरी बनाइए, उसमें डेट डाला कीजिए, और जो इंट्राडे में आपने ट्रेड किया वहां पर लिखा कीजिए। ट्रेडिंग जर्नल बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपने एग्जीक्यूशन कर लिया ट्रेड का, उसके बाद जो जो आपके माइंड में बातें आ रही कि मैं सोच रहा था यहाँ पे निकलना है, यहाँ पर कॉस्ट पे निकल जाऊँ, या ट्रेड को होल्ड किया तो वो कॉस्ट पे आके आ गया, ये सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड्स में थॉट आए वो सब लिखे। और कल जब 9:15 पे बाजार में बैठे तो कल जो जो आपने लिखा है उसको एक बार पढ़ लिया, तो जो कल गलतियां की आज होने से कम रह जाएंगी। और एक एक गलती इस तरह से स्किप होते होते आप देखिए कितना परफेक्शन आ जाता है एक समय पे। ट्रेडिंग जर्नल का महत्व नहीं समझते हैं आप लोग, रैंडम ट्रेड्स कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जो अच्छी ट्रेड्स करते हैं ट्रेडर्स उनके लिए मतलब, एक दिन प्रॉफिटेबल होकर क्या होइएगा, 2 दिन प्रॉफिटेबल होकर क्या कर लीजिएगा। ट्रेडिंग लाइफ लॉन्ग करनी है। तरीका ये बनाइए, ऐसा पेशेंस डेवलप कीजिए कि मैं इंट्राडे में एक लिमिट रखिए कि 2 ट्रेड से ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, या फिर 3 ट्रेड से ज़्यादा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं ट्रेडिंग की, क्लासेस में मैं ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, उसमें ये सारी चीज़ें लिखिए, और देखिए धीरे धीरे कैसे आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब समझिए, कहीं भी एक अच्छा बॉडी साइज कैंडल दिखे। अच्छा, बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन क्या क्या मतलब कहता है। ठीक है, पहले तो बॉडी साइज फॉर्मेशन को समझ लीजिए। एक कैंडल अगर रेड फॉर्मेशन है और इस तरह से बना है, तो बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट ओपन है, लोएस्ट पॉइंट क्लोज है। अपर विक का हाई पूरे कैंडल का हाई, लोअर विक का लो पूरी कैंडल का लो। बात क्लियर हो गई, ओपन हाई लो क्लोज पता लग गए। तो बॉडी साइज क्या है, नेट बाइंग या नेट सेलिंग को दिखाता है। अगर ग्रीन कैंडल हो तो ये नेट बाइंग होगी, ओपन टू क्लोज। ग्रीन कैंडल होगी तो नीचे ओपन होगा ऊपर क्लोज होगा। रेड कैंडल है तो बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ओपन है, और लोएस्ट पॉइंट क्लोज है। ठीक है, तो यहां पे जब भाव खुला, मान लेते हैं 100 पर खुला और 90 तक आ गया, तो कैंडल कैसा हुआ, बियरिश हुआ ना, बियरिश कैंडल हुआ। एक अच्छा फॉर्मेशन है क्या, नहीं, अच्छा फॉर्मेशन नहीं, बियरिश फॉर्मेशन। 10 रुपए की कुल बिकवाली दिखती है। अच्छा, ये बिकवाली हो गई, ठीक है, एक दिन आपने सेलिंग कर ली, मान ली आपकी बात, या किसी भी टाइम फ्रेम में 5 मिनट में आपने सेलिंग कर ली, मान ली आपकी बात। अब अगले 5 मिनट में भी आप सेलिंग कर दें तो आप बड़े सप्लायर हो गए कि नहीं हो गए। अगले 5 मिनट में भी
मतलब बहुत बिकवाली कर दी आपने एक तरीके से, पिछले 5 मिनट में, उसके 5 मिनट में, उसके 5 मिनट में, या एक दिन 2 दिन, किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, कोई भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा उलट आपसे बात कर रहा हूँ। एक बॉडी साइज रेड कैंडल बना तो इसका मतलब है सेलर्स ने 10 रुपए की बिकवाली की एग्जाम्पल के तौर पर, अगर प्राइस 100 से 90 आ गया, इसके बावजूद इतनी बड़ी सेलिंग को देखकर अगर कोई खरीदार ना डरे, कोई बायर फियर में ना आए, और वो क्या करे, अगले दिन खरीदारी करे। खरीदारी कैसे करे, ये 90 की जो क्लोजिंग है अगले दिन प्राइस को ले जाए दोबारा 95 96 तक या 100 तक ही ले जाए, ठीक है, बिना डरे हुए। तो सोचिए पिछले दिन अगर आपके सामने ही कोई प्राइस 100 रुपए गिरकर गया है और फिर आप अगले दिन उसको खरीदने की कोशिश करिएगा, डर की वजह से नहीं कीजिएगा। इतने बड़े सप्लायर के सामने कौन बाइंग क्रिएट करे, बड़ी बात होगी ना। उसके बावजूद कोई खरीदार आके यहां पर खरीदारी करे तो वो डेयरिंग बायर है, उसके पास बहुत हिम्मत है, या वो सोच रहा है कि इससे ज्यादा मैं खरीदारी कर सकता हूं, ऐसा ही कोई खरीदार होगा, ठीक है। और तीसरी बात, उसके पास कहीं ना कहीं जब 10 रुपए की कल बिकवाली आई थी और उसके बराबर ही कहीं ना कहीं दोबारा प्राइस को लेके जा रहा है, तो एक स्ट्रांग बायर का साइन हुआ कि नहीं हुआ। उसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, कम से कम पिछले दिन की बराबरी जितनी सप्लाई है उसके बराबर तो उसने डिमांड क्रिएट की ना, उतना ऊपर लेकर गया। तो सप्लाई के बाद उतनी डिमांड क्रिएट करना मतलब बड़ा बायर भी है, ठीक है। इतनी खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है और अगले दिन प्राइस को ले गया 100 तक, लेकिन जब क्लोजिंग का समय आया तो सप्लायर के पास पैसा बहुत था, उसने दोबारा सप्लाई की, दोबारा से सेलिंग लाई और 100 का प्राइस दोबारा लाकर 90 क्लोज करा दिया। अब सोचिए क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ सेलर नहीं है, ये अल्ट्रा स्ट्रांग सेलर है, ये सिर्फ बिकवाल नहीं है, ये बहुत मजबूती के साथ बिकवाली को दर्शा रहा है। क्या किया इसने पहले बिकवाली की, सिर्फ बिकवाली की, पिछले दिन खरीदार नहीं थे ज्यादा, अगले दिन खरीदार बहुत थे, उन खरीदारों को काटकर फिर उतनी ही बिकवाली की, फिर उतनी ही बिकवाली की। सोचिए इतना पैसा लगाया उसने, बड़े बायर के सामने भी पैसा लगाया। अब यहां पे दो चीजें होंगी, पहली ये कि जो सेलर्स को पहचान गए कि कल जितना बेचा और आज खरीदारों ने उतना खरीद लिया था, फिर भी वो डरे नहीं, उतना फिर से बेचा, तो बड़ी सप्लाई आ गई, बहुत बड़ा पैसा लगा, डबल पैसा लगा, उतना ही प्राइस गिराने में 10 रुपए कल गिराया, आज फिर वही दोबारा गिराना पड़ा है, ठीक है। तो बड़ी सप्लाई क्रिएट की गई, बड़ा पैसा फंड यूज हुआ, बड़ा शॉर्ट सेलिंग हुई, ठीक है। तो सेलर बड़ा है, पहला आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, जब एक खरीदार इतने बड़े सेलर के सामने आया और वो टिक नहीं पाया, तो अब दोबारा इतने बड़े खरीदार आएंगे क्या, नहीं आएंगे। मतलब अब सप्लाई तो आ गई है, बड़ी सप्लाई आ गई है, सेलर्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि बड़े सेलर है, और अब ये भी पता है कि अब दोबारा कोई जल्दी खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा, इस भाव पे तो नहीं करेगा, गिरावट के बाद निचले स्तर पे कर सकता है। बात क्लियर हुई जो समझे, ठीक है। तो अब इन दो कैंडल्स के कभी भी कंबाइंड लो ब्रेक हो जाए तो क्या कीजिएगा, शॉर्ट कीजिए, इमीडिएट टारगेट देगा, इमीडिएट तुरंत प्राइस गिर के जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक बुलिश फॉर्मेशन होता है, एक बिग बॉडी साइज अच्छा स्मार्ट कैंडल बनता है और अगला कैंडल फिर गिर के आता है नीचे की तरफ और जाके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो खरीदारों ने पहले खरीदारी की, बिकवाल ने पूरा बेच दिया, लेकिन बायर्स ने फिर खरीदारी करके ऊपर क्लोज करा दिया, तो डबल बाइंग हो गई, एक ही जगह पर ओवरलैप बाइंग है। और सेलर्स को दूसरी बार तो सेलर्स को काट कर बाइंग आई है, इतने बड़े खरीदार को देखकर, और जहां पर सेलर्स एक बार सेलिंग इतनी बड़ी कर चुके हो, दूसरा कोई सेलर इस प्राइस पे बेचने की हिम्मत करेगा, नहीं करेगा। अब प्राइस इन दोनों कैंडल्स के कंबाइंड हाई निकलेंगे तो मोमेंटम देगा, ऊपरी स्तर पर जाकर सेलर सेलिंग करेगा, उसके पहले उसकी हिम्मत नहीं अब दोबारा बिकवाली कर पाए, ठीक है। अब दोनों फॉर्मेशन में आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में आते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के प्राइजेक्शन को ये गुजरात गैस, ये बैंक निफ्टी मिल गया, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का प्राइजेक्शन है, कौन सा टाइम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। चलिए देखिए, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों को ट्रेड किया कीजिए। कभी भी जब भी शॉर्ट सेलिंग के प्राइजेक्शन बन रहे होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइजेक्शन नहीं होगा। जब भी बाइंग्स बन रही, बायर्स आ रहे होंगे, इसके अलावा दूसरा प्राइजेक्शन नहीं होगा। तरीका भाई कुछ नहीं बदलना है, समझिए। प्रीवियस डे लो ब्रेक हो गए, मतलब पिछले दिन की लास्ट खरीदारी के प्राइस को काट दिया गया, प्राइस नीचे आया, एक डोजी फॉर्मेशन के लो ब्रेक किए, मतलब फिर से सेलर्स ने एक बड़ी सेलिंग करने की कोशिश की, पहले सेलर्स ने एक बॉडी साइज कैंडल बनाया, अगली कैंडल में प्राइस ने कवर अप किया और पिछली कैंडल के ऊपर तक निकल गया, लेकिन क्लोज करने देखिए दोबारा वहीं आया,
फॉर्मेशन क्या है, एक रेड बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन, बगल में एक बड़ा इन्वर्टेड हैमर, हाई का स्टॉप लॉस डालिए, शॉर्ट कर दीजिए। प्राइस ने लो क्या लगा दिए, 48,100 के। ये प्राइस क्या है, यहाँ पे अगर शॉर्ट कर रहे हैं 48,270, 170 180 पॉइंट्स का मोमेंटम इन इंट्राडे। इंट्राडे में 170-80 पॉइंट्स का मोमेंटम। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी आ गई। यहाँ पर आ जाइए, जैसा प्राइस होगा स्ट्रक्चर नहीं बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक बॉडी साइज कैंडल, अगली कैंडल में इतनी खरीदारी हुई कि इससे दुगना चल के चला गया, सोचिए। ठीक है, और फिर ये लो ब्रेक शॉर्ट, प्राइस में यहां से कितनी गिरावट हो रही है बताइए, अब ये गिरावट हो रही है 48,450 से 100 तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर देख लीजिए, कुछ नहीं बदलता है। मैं फिर बोलता हूँ, बाइंग और सेलिंग के तरीके कभी नहीं बदलेंगे। एक खरीदारी बॉडी साइज कैंडल से, अगली बार प्राइस वहीं तक गिर कर आया, दोबारा जाके ऊपर जाके क्लोज करा दिया, मोमेंटम उठा तो प्राइस कहाँ तक गया, यहाँ से देखिए, इसके जब हाई निकले हैं 4870 से प्राइस ने हाई क्या लगाया 48,600 का, 400-500 पॉइंट का मोमेंटम। चले बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ठीक है, इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग, इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है? इंस्टेंट आपको सप्लाई दिखता है, इंस्टेंट आपको बायर दिखता है। ठीक है, इससे बेहतर कोई तरीका दिखेगा क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। अभी हम लोग निफ्टी को देख रहे थे, चलिए निफ्टी को, आप लोग बोलेंगे निफ्टी को नहीं देख रहे हैं, निफ्टी को देखते हैं। कोई दूसरा टाइम फ्रेम ले लूँ या इसी पे कर लूँ? चलिए इसी पे कर लेता हूँ, आप जैसा बताएंगे वैसे कर लूँगा। यहाँ पे देखिए, ये एक फॉर्मेशन, अगली कैंडल में प्राइस लगभग आधा गिर के है। अच्छा एक बात बता दूं, बॉडी साइज फॉर्मेशन है, बिग कैंडल है, मान लेते हैं ग्रीन कैंडल। ठीक है, और अगला कैंडल पूरा गिर के आए, इससे ज्यादा गिर के जाए, या फिर इसका आधा ही गिरे, कितना भी गिरे, बस गिरने के बाद क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी साइज इतना बड़ा है, इसका आधा फॉर्मेशन हुआ, ये भी अच्छा कैंडल है। बॉडी साइज इतना बड़ा है, इसका पूरा फॉर्मेशन हुआ, ये भी अच्छा कैंडल। ठीक है, अब ये दो कैंडल बन गए, इनके हाई निकले, लॉन्ग कीजिए। अब प्राइस लौट कर आएगा क्या? नहीं आएगा। बात क्लियर हुई? जब आप इस तरह से ट्रेड्स को देखने लगते हैं, आपको ट्रेडिंग को देखने का तरीका ही बदल जाता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल लॉजिकल तरीका है कि नहीं? 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, बिल्कुल कुछ अलग नहीं दिखता। किसी भी टाइम फ्रेम को ट्रेड करेंगे इस तरह के, हर टाइम फ्रेम पे आपको प्राइजेक्शन, ये 2 कैंडल्स को देख लीजिए, देखिए क्या है, एक कैंडल बॉडी साइज, अगला कैंडल गिर के आया, ऊपर जाके क्लोज किया, हाई के ऊपर लॉन्ग कर दीजिए। ये कैंडल बॉडी साइज, अगले के बाद नेक्स्ट कैंडल गिर के आया, ऊपर जाके क्लोज किया, हाई के बाद लॉन्ग कर दीजिए। जब जब फॉर्मेशन दिखेगा तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, ये तय है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने बायर और सेलर की बस पहचान बताई है कि ये बायर है और अल्ट्रा स्ट्रांग बायर है, मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं कर रहा है, बिकवाल को काट कर खरीदारी कर रहा है। अब देखिए प्राइस एक्शन कितना सिंपल हो गया। इसके लिए अगर चार्ट आप नहीं भी देखें, अब सोचिए कोई प्राइस कल के दिन 100 से 105 चल के गया, चार्ट आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है, 100 से 105 चल के गया, और फिर गिर के अगले दिन 12-1 बजे तक जब बाजार खुला तो 105 से गिर के 100 के लो लगा गया, और जब 3 बजे 3:30 बजे क्लोजिंग देख रहे हैं तो फिर जाके 104, 104.5, 105 पे हो रही है। कल के दिन अवेयर रहिएगा, 105 निकलेगा, खरीदारी करेंगे। बात क्लियर हुई? तो चार्ट देखने की जरूरत रहेगी क्या? ये लॉजिकल प्राइजेक्शन है। प्राइजेक्शन का मतलब क्या है? जिस तरह से भाव एक्ट करता है, जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस है, बस उसको पहचानना है। तो जब बायर इतने अच्छे हैं, वो सेलर आ रहा है उसको रुकने नहीं दे रहे हैं, तो उनके साथ खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना पैसा वो लगा रहे हैं, हम उनके पीछे पैसा लगाएंगे सर। ठीक है, सप्लाई भी ऐसे ही आ जाए, सिर्फ सेलर नहीं, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग सेलर, लो ब्रेक करे, शॉर्ट हो जाएगा प्राइस वहां से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई भी डाउट रह गया हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं, जो भी ट्रेड्स होती है वहां पे मैं बताता हूँ कैसे होती है। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।